फिर भाई यूट्यूब पे ना हाँ जी। जितने भी हैं, ठीक है, ओके। देखो सिंपल सी बात है, कोई बोलता है फैक्ट, कोई बोलता है ओपिनियन, मैं बोलता हूँ चौड़े में जो ये सब कर रहे हैं ना, ठीक है, वो गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आज की बिल्कुल, जनरेशन ये को। चीज़ भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बी यू पे। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हो? एकदम बिल्कुल बहुत बढ़िया हम भी। तो भाई मैं चाहूँगा कि कहते हैं ना कि चांद और सूरज दो ही मुसाफिर थे, तीसरे मुसाफिर हो आप। हाँ, तो जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, और प्लस जो ऑडियंस आपको नहीं जानती, देखो वैसे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी चाहूँगा थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, जो ऑडियंस आज देखने को जुड़ेंगी तो उनको पता लगे वो किसको सुनने जा रहे हैं। सो गाइज, जैसा मेरे को भाई ने बताया, परम भाई ने, कि तीसरे हम चांद है भाई। चीज़ मतलब चांद सूरज, उसके बाद मुसाफिर वाली चीज़ भाई ने हम लोगों को दे दी है। राइट। तो सबसे पहली चीज़ गाइज, मेरा असली नाम है राहुल जोशी, और मेरे को आप लोग यूट्यूब में जानते हैं मुसाफिर ए जोशी के नाम से। कई सारे लोग मेरे को आज तक ये सोचते हैं कि मेरा नाम आकाश भी है, क्योंकि वो ए जोशी हम लोग लिखते थे, तो कई सारे उससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते थे। सो गाइज, 2018 में जर्नी स्टार्ट करी थी, और गाड़ियों के बारे में जो है आप लोगों को फर्स्ट इंप्रेशन दिया करते थे, और उसके बाद मॉडिफिकेशन के अंदर आए, फिर अपनी गाड़ियाँ तैयार करनी स्टार्ट करी, और आज के टाइम पे सस्टेन कर रहे हैं आप लोगों को मॉडिफिकेशन की वीडियोस दिखा के। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जो कंटेंट आपका है, ठीक है, वो बेसिकली सारा मॉडिफिकेशन का है, करेक्ट। तो वाई यू चूज मॉडिफिकेशन? की कंटेंट बहुत ज़्यादा है या जनता को ये पसंद आ रहा है? सो जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था, उस टाइम पे हम लोग गाड़ी के फर्स्ट इंप्रेशन दिखाते थे। अब अगर आप लोगों को मैं 2018 की तरफ लेके जाऊँ, तब लोग गाड़ियाँ खरीदना चाहते थे, लोगों के पास पैसे थे, हम्म। लोग कंफ्यूज रहते थे कि यार हम्म। क्या ले। उस टाइम पे भी बहुत बड़े बड़े लोग जो है इसके अंदर थे, एंड दे वर दी ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, या फिर बहुत बड़े बड़े चैनल्स थे जो इसके ऊपर वर्किंग करते थे, एंड उनको मौका मिलता था कि उनको गाड़ी मिलती थी रिव्यू के लिए, और वो उसका रिव्यू जो है लोगों तक पहुंचाते थे। एंड वी स्टार्टेड आर जर्नी अपने तरीके से। हम लोगों ने गाड़ी के फर्स्ट इंप्रेशन बनाने स्टार्ट किया, जिसमें फर्स्ट इंप्रेशन एक नॉर्मल सा इंसान जब गाड़ी लेता है, बाहर लेके जाता है, और वो गाड़ी को चलाता है, या उसको देख के जो उसको प्रोज कॉन जो भी फील होते हैं, वो आप लोगों को देखने को मिलता है। ज़्यादातर अगर आप लोग एक नॉर्मल इंसान के समझने के उससे देखोगे, तो वो यही होता है कि वो गाड़ी के बता देता है कि भैया ये बटन यहाँ पर है, हम्म। ये यहाँ से हेडलाइट खुल गई, यहाँ से वाइपर चल गए, ये स्पेस है, इतना ये है, बैठने का ऐसा कंफर्ट है, पीछे में इतने लोग बैठ सकते हैं। तो ये नॉर्मल से हम लोगों ने स्टार्ट किया। 2018-19 हमने ये चीज़ किया। बाय द एंड ऑफ 19 के एंड तक हम लोगों को बड़ा एक कहते हैं ना, मतलब 19 के स्टार्टिंग या मिड के टाइम पे मुझे एक बड़ा अच्छा मौका मिला कि मुझे एक गाड़ी बनाने का मौका मिला। मतलब वो टेक्निकली अगर आप देखोगे, वो मेरी पहली गाड़ी थी जो मैंने खुद खरीदी थी। ओके। सेकेंड हैंड कार हमने खरीदी, स्विफ्ट। उसको पूरा, मतलब उस टाइम पे एक क्रेज़ होता था लोगों को लगता था कि यार स्विफ्ट का ना जो बम्पर है, मतलब 2013 मॉडल होती थी मेरी, तो लोग कहते थे यार इससे 2015 वाला बम्पर इसमें लग सकता है, नहीं लग सकता। सब पूछते थे, ट्राई किसने नहीं किया था। हम्म। हमने वो चीज़ दिखानी स्टार्ट करी ऑडियंस को, एंड पीपल रियली लाइक्ड इट। उससे पहले पहले भी हम लोग i20 में मॉडिफिकेशन दिखाते रहते, लेकिन अगेन एक रियल जर्नी जो आप कह सकते हो मॉडिफिकेशन की स्टार्ट हुई, वो हमारी स्विफ्ट से स्टार्ट हुई। उसके बाद हमारी लेजेंडरी जिप्सी आई, उसके बाद किया आई। अब तो आप लोगों को पता है कि जैसे प्यार मोहब्बत चल रही है, वैसे हम नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। लेकिन हाँ, हम वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट इंप्रेशन, देन वी स्विच टू मॉडिफिकेशन। और आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि क्यों, मतलब आपको क्या लगता है कि कंटेंट ज़्यादा है? जी हाँ, ये अनलिमिटेड कंटेंट है, एंड ओके। एवरीबडी इज़ यूजिंग इट। ग्रेट। तो इसको मतलब एज एन फ्यूचर कंटेंट यूज कर सकते हैं आने वाले यूट्यूबर्स। बिल्कुल, देखो आज के टाइम पे आप लोगों को पता है इट्स अ फ्री मीडियम, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू यूट्यूब अदर देन जो आप पैसा कमा रहे हो उसका हम्म। आधा शेयर उनको आप लोग जो है देते हैं। लेकिन अगेन इट्स अ फ्री मीडियम। इंटरनेट बहुत सस्ता हो चुका है। अगेन एट टाइम जब हमने स्टार्ट किया था, तब जियो ने एकदम से धप्पा किया था, हम्म। तो भाई फ्री में मिल रहा था सब कुछ, तो इंटरनेट का एक राइट। एक्सेस आ गया था सबके पास। और यही एक रीज़न था कि अगर आप ज़्यादातर देखोगे, जो लोगों को बूम मिला 2018-19 में, वो बूम मिलने का रीज़न भी ये था कि इंटरनेट का एक्सेस जो है वो हर किसी के हाउस होल्ड तक पहुंच गया था। स्पेशली मैं फ़ोन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि उस टाइम पे पहुंचा था। और बाकी जितने भी आज के टाइम पे यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं, अगेन एवरीबडी इज़ डूइंग एब्सोल्युटली ट्रिमेंडस। आप लोग देख ही रहे हो रिस्पॉन्स वाइज हम्म। कैसा है। और मॉडिफिकेशन का भाई, ये दिस इज़ द इनसेन थिंग। आप एक बार 1,000 रुपये खर्च करोगे, तो अगली बारी 2,000 ही खर्च करके जाओगे। तो ऑफकोर्स ही बात है भाई, ये तो है, फ्यूचर देखो है। वो डिपेंड भी करता है ना कि आपका टेस्ट कैसा है। करेक्ट, ये बात है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यंग जनरेशन मॉडिफिकेशन करा रही है। जो लाइक एजिड लोग होते हैं, 40-45 साल के होते हैं, वो भी मॉडिफिकेशन में उतना उतना ही इंटरेस्ट लेते हैं। मतलब मैं ये चीज़ मतलब आपको एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि हमने बहुत, मतलब ज़्यादा एज में जाके ये चीज़ समझी कि भैया यार मॉडिफिकेशन यार कुछ बढ़िया चीज़ है, क्योंकि ये क्रेज़ जो था ना, ये ओवर द टाइम आप लोग डेवलप करते हो। तो अभी जितने भी यंग लोग इस चीज़ की वर्किंग कराते हैं, अगेन वो भाई देख रहे हैं लोग हम्म। जिनकी गाड़ियाँ तैयार हो गई है, या फिर जो
ज़्यादा एज के लोग हैं, ज़्यादा एज का मतलब तो यही कहने का मतलब है 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 साल तक के लोगों को मैंने पर्सनली देखा है जो इंगेज्ड है कि भाई मुझे अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन करानी है। अब एक नया ट्रेंड है भाई बेस टू टॉप वाला, वो आप लोग सभी देख रहे हो, क्या भाई तबाही मचा रखी है उसने तो। एग्जैक्टली मैं ना उस चीज पे आना भी चाह रहा था। करेक्ट, मुझे एक चीज समझनी है, और जो देखो वी आर ए कॉमन मैन, राइट? करेक्ट, कॉमन मैन को पता क्या लगता है कि भाई वो टॉप मॉडल ले, बेस मॉडल ले, या मीडियोकर वाला वो ले, करेक्ट, उसके बाद वो मॉडिफिकेशन कराता है। तो करेक्ट, आप ये बताओ ये चीज कितनी लीगल है और करेक्ट। कितनी इलीगल है? सो गाइज, जो आप लोग बेस टू टॉप वाली चीज़ सुनते हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं कि भैया बेस टू टॉप का मतलब है पैसा एक बचता, हाँ पैसा भी तो पैसा बचता बस है। ऑफ कोर्स ही बात है। अगर मैं एग्जांपल के उससे बोलना चाहूँगा, अगर 10 लाख रुपए की आपको बेस मॉडल गाड़ी मिलती है और टॉप मॉडल आपको 15-16 लाख रुपए की मिलती है, यू आर सेविंग अराउंड 6 लाख रुपीज़, ऑल दो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द फीचर्स। जो कि इस चीज़ के ऊपर भी मैं आप लोगों को ना बिल्कुल वो कहते हैं कि भैया एक ये टर्म्स एंड कंडीशन कोई नहीं बताएगा आपको ओके। कि जो फीचर्स वाली चीज़ है वो कहाँ तक आप अटेन कर सकते हो। बेस टू टॉप में केवल यही है कि आप गाड़ी के काम जो है वो मतलब 10 से 15 वाला 16 वाला जो है इतना गैप आप लोग बचा लेते हो। साथ ही साथ में जब आप आफ्टर मार्केट में जाते हो, आज के टाइम पे आपको हर कोई बेस टू टॉप जो भी दे रहा है, ऑलमोस्ट सबके सब जो लोग करते हैं उनके पास ओरिजिनल पार्ट्स होते हैं। अब इस ओरिजिनल पार्ट में एक बहुत छोटी सी चीज़ है जिसको आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, ये बड़ा समझने वाली चीज़ है। हम्म। अगर आप लोग सोचते हो कि भैया मैंने अपनी गाड़ी का बेस मॉडल का इंश्योरेंस कराया है, मेरी बात समझ गए, आपने गाड़ी में बेस मॉडल में बम्पर लगाया है, हम्म। बम्पर के साथ में आपकी फॉग लाइट आपने टॉप मॉडल की लगा ली, हेडलाइट आपने टॉप मॉडल की लगा ली, ग्रिल मैंने टॉप मॉडल की लगा ली। अगर खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी का कभी भी एक्सीडेंट होता है एंड योर कार गोज फॉर द इंश्योरेंस क्लेम, आप लोगों को इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अच्छा, ये तो मेरे को भी नहीं पता ये था। चीज़ अब आपको कोई नहीं बताएगा, पता सबको है लेकिन बताएगा कोई नहीं। क्या पता किसी को ना भी पता हो, लेकिन ये चीज़ आप अटेन कैसे कर सकते हैं जब आपकी गाड़ी का ये सब चीज़ें चेंज हो रही है और आप किसी बंदे से काम कराते हैं, आप पक्का बिल लेते हैं, चाहे वो 18% जीएसटी है, 28% जीएसटी है। अगर आप जीएसटी पे करके उनसे बिल लेते हो अपने नाम पे, आप लोग उसको अपने इंश्योरेंस में चढ़वा सकते हो, जिससे आप लोग प्रीमियम भरेंगे एंड दोज कंपोनेंट्स विल बी कवर्ड। ग्रेट, तो ग्रेट। ये एक छोटी सी चीज़ है जो कोई नहीं, नहीं बात दिस इज करता। वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी, मतलब सीरियसली अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे को नहीं पता था बिल्कुल है कि ऐसा। आप मॉडिफिकेशन करा लो। हम खुश हो जाते हैं ना हाँ, कि यार भाई बेस मॉडल ले लिया, 4-5 लाख रुपए बचा लिए, अब मैं अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कराऊंगा। बट ये इंश्योरेंस वाला पार्ट मुझे नहीं लगता है ये कि ये कोई बताते नहीं है उसका रीज़न क्या होता है। कई सारे कस्टमर्स भी ऐसे होते हैं जो पक्का काम नहीं कराना चाहते, क्योंकि वो हम्म। कहेंगे यार भाई मेरे इतने पैसे बच गए, मेरा 28% बच रहा है, इतने बच रहा है, मैं तो इसको कवर ही नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं इंश्योरेंस में क्या होगा। लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज, आज के टाइम पे आप गाड़ी ओन करते हो, बेस टू टॉप अपनी जगह है। गाड़ी वैसे भी अगर आप लोग नॉर्मली रखते हो तो आप लोगों को अपना इंजन, ट्रांसमिशन, योर टायर्स, एवरीथिंग शुड बी सिक्योर्ड। थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा ही लगता है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, एंड यू आर सेफ फॉर लाइफ। चाहे आप स्टेयरिंग व्हील भी चेंज कराओगे ना, उसको भी आप लोग इंश्योरेंस में चढ़ा सकते हो, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ओके। दूसरा सवाल मैं जानना चाहूँगा कि आप एज ए इन्फ्लुएंसर, आप वीडियोस बनाते हो, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो इन टर्म्स ऑफ लाइक की मॉडिफिकेशंस, और आप पूरा एक कॉन्सेप्ट वीडियो बनाते हो यूट्यूब के ऊपर, सबने देखी है। करेक्ट। एक होता है सेफ्टी, एक जो आपने अभी इंश्योरेंस वाला पार्ट बताया, दैट इज सेफ एंड साइड की, मुझे लगता है किसी को नहीं पता होगा। तो क्या मॉडिफिकेशन में सेफ्टी का भी कंसर्न रहता है, या हमको वो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है? अब इसका इसका भी जवाब बहुत इजी नहीं है। अगेन एवरीबडी गॉट अ डिफरेंट माइंडसेट। अब कोई कहता है कि भैया मैं तो हरियाणा से हूँ, मुझे तो गाड़ी कोई नहीं रोक सकता। हम्म। कोई कहता है भैया मैं तो एमपी से हूँ, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। या मैं कहता हूँ भाई मैं दिल्ली से हूँ, हमारी तो बातचीत है, हम तो निकल जाएंगे। हम्म। तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके सब लोग जो है जो भी वर्किंग कराते हैं वो लोग अपने अकॉर्डिंग जो है इस चीज़ की वर्किंग कराते हैं। जैसे अगर आज के टाइम पे आप देखोगे, पर्सनल, मैं अपना केवल पर्सनल ओपिनियन आप लोगों को देना चाहूँगा, हम लोग गाड़ियों की फीचरिंग करते हैं। मतलब गाड़ी फीचर माई कार सेगमेंट हमारा होता है, वी स्टार्टेड इन 2019। तो इस सेगमेंट में हम लोग गाड़ियाँ आप लोगों को जो है अलग अलग लोगों की दिखाते हैं। तो उसमें लोग क्या बोलते हैं कि भैया हमने गाड़ी के शीशे काले करवा रखे, टिंटिंग करवा रखे। मैंने कहा भैया ये कोई दिक्कत नहीं करती। भैया दिक्कत करते ही निकल जाते हैं। वेरी नाइस बोलने के उससे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि भाई मैं वही चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, सुनने के उससे बड़ा अच्छा लगता है हाँ भाई गाड़ी के शीशे काले हैं। लेकिन व्हेन यू आर फेसिंग इट ऑन अ रियलिटी, तब या तो आपका चलान होगा या फिर उस फिल्म को फाड़ दिया जाएगा। सेम चीज़ें मॉडिफिकेशन के साथ भी है। मॉडिफिकेशन में जैसे एग्जॉस्ट एक बड़ी आज के टाइम पे जो सबसे हाँ। सबसे ज़्यादा ग्रूविंग चीज़ है, जो लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एग्जॉस्ट इज़ not at all legal. If you're going for the Velvetronic also, it's not legal, लेकिन it is a part of modification. You are doing it on your behalf. हाँ, गवर्नमेंट आपके घर पे चालान भेज सकती है,
दिल्ली पुलिस कैन ऑल्सो क्लेम इट, एवरीबडी कैन क्लेम इट, ये ऐसा है भाई, ऐसा होता है। मतलब अगर आप कोई इनलीगल चीज़ करा के जाओगे पुलिस आपको पकड़ सकती है। मॉडिफिकेशन में भी इनलीगल कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप कराओगे तो आप फंस सकते हो और आपको दिक्कत आएगी। बाकी बेस टू टॉप में ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाकी अगर लाइट ज़्यादा पावर की लगा के हर किसी की आंखों में डिपर मारते जाओगे, हाई बीम में गाड़ी चलाओगे, तो वो तो वैसे भी एक टेक्निकली इनलीगल चीज़ है। भाई मैं एक चीज़ और बताऊंगा, ये चीज़ें मैंने रियल में फेस की है और मुझे नहीं पता काफ़ी लोगों ने ये फेस की होगी कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प लगा लेना, ठीक है, करेक्ट। या हेलोजन, उसमें हेलोजन लाइट्स लगा लेना। पीछे से अगर कोई गाड़ी डीपर मारती है ना, तो जब वो रियर उस पर लग के फिर आपका मतलब इनडायरेक्ट वे में आ रही है, आ रही है, तो ना 2 मिनट के लिए ना आपकी विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। जीरो हो जाती है। करेक्ट बात है। तो ये किस हद तक ठीक है, किस हद तक गलत है? मैं इसके बारे में बड़ा ये अच्छी चीज़ भाई ने पूछी। अब नॉर्मली क्या है, आज के टाइम पे प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स की ज़्यादा आजकल चलन है, क्योंकि लोग कहते हैं वी नीड अ पावरफुल फॉग लैंप्स। एक मिनट आपको बीच में रोक रहा हूँ, ये हाँ जी। इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों की वजह से आज की डेट में रोड पे एक्सीडेंट्स भी बहुत हो रहे 100% होते हैं। मैं आपको इसका बहुत एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। आज के टाइम पे प्रोजेक्टर फॉग लैंप चलते हैं जो कि लोग पावरफुल मांगते हैं। हैं। एलईडी लगा लो, एचआईडी लगा लो, या फिर कैसे भी करके लगा लो। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई एक ही बंदा कर रहा है, ये बहुत सारे लोग बहुत कर रहे सारे कर रहे हैं। हैं। वी आर दी पार्ट ऑफ इट, ऑफ कोर्स, ये बात है। लेकिन भाई देखो, आप रिस्पॉन्सिबली इस चीज़ को कैसे करा सकते हो? व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग दोज प्रोजेक्टर्स, आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उसकी जो पोजिशनिंग है वो आपकी नीचे, मतलब एक फॉग लैंप्स का पर्टिकुलर चीज़ बना है कि आपके बम्पर का जो आधा पार्ट है, इट शुड कवर दैट थिंग। अगर आप लोगों की आंखों में मारने के इंटेंशन से या उनको परेशान करने के इंटेंशन से चल रहे हो, तो वो चीज़ गलत है, एंड इट इज़ इनलीगल। इफ़ यू आर, मैं अब ये खुल के भी इस चीज़ में आप लोग समझिएगा, अगर आप हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, या फिर आप उत्तराखंड जा रहे हैं, या फिर आप लोग लेह लद्दाख ईस्ट वाले कहीं पर भी स्ट्रेच में जा रहे हैं, इफ़ आपकी फॉग लाइट, मतलब ये नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी फॉग लाइट या आपकी हेडलाइट एलईडी भी हो, मतलब अगर वो कंपनी से स्टॉक तो आती है, अगर आपने बाहर से भी लगा रखी, अगर वो सामने वाले बंदे को डिस्टर्ब कर रही है, तो जी हाँ, उत्तराखंड पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस, लेह पुलिस आपका चालान कर सकती है, बिकॉज इट इज़ अ इनलीगल थिंग। क्योंकि हाई, जैसा आपको पता होगा, बोला जाता है पहाड़ों के कर्व्स है, तो आपको वहाँ पर धीरे चलाना है। वैसे ही है कि आपको इतनी पावरफुल लाइटिंग नहीं यूज़ करके जानी है कि भैया आप किसी की भी आंखें फोड़ दो। इसीलिए हम लोग हर वीडियो के उसमें ये आपको कहते हैं कि दीज लाइट्स आर नॉट मेंट फॉर दी हाईवेज। अगर आप हाईवे पे इनको चला रहे हैं, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दूसरे बंदे को डिस्टर्ब ना कर रहे राइट, और मुझे लगता है आई थिंक ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी हर एक बंदे के लिए, हो। करेक्ट। बिकॉज आज की डेट में ये प्रॉब्लम, मतलब आप न्यूज़ में देखो भरे पड़े हैं कि हाई प्रोजेक्टर लैंप लगा के वो चीज़ें बड़ी रिफ्लेक्ट करती है सामने वाले पे, क्योंकि सामने वाला कॉमन मैन तो आप, हम से वाला इंसान तो नॉर्मली गाड़ी ड्राइव कर रहा है ना, सही बात है। अगले वाला पूरा चमकाता हुआ आ रहा है तो वो तो ठुकेगा ही ठुकेगा। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे आज के टाइम पे क्या है, हम लोगों को बहुत सारी तकनीक मिल गई, अच्छी अच्छी नई, 200 वाट की आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। तो भाई वो हमारी सहूलियत के लिए बनाया गया। मतलब भाई जहाँ पर पहले हेलोजन 55-60 के बल्ब आते थे, वहाँ पर 90-100 आया। 90-100 के बाद एलईडी में स्विच हुआ, और सेविंग और पार, आप अपनी गाड़ी की बैटरी के ऊपर कम लोड डाल रहे हो, आप वो चीज़ लगा रहे हो। लेकिन अगर अगेन भाई गाड़ी में अगर अपने मतलब देखोगे, जहाँ पर आप लोगों का बेसिकली इंडिकेटर होता है, उसके जस्ट नीचे की तरफ देखना, एक ऐसे करके आँख वाला बना होता है। तो उस आँख का काम ये होता है कि आपने बीम सेट करनी है, अपने अकॉर्डिंग सेट करनी है, ना ही कि दूसरे को तंग करने के तंग हिसाब से। करने तो के ये लिए। बहुत एक ईजी तरीका है, और ये हमें करना चाहिए भाई। रोड सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनली ऑल्सो इफ़ यू आर गोइंग टू पंजाब वाले हाईवेज में चले जाओ आप, इवन अगर आप लोग लुधियाना से आगे निकलते हो, तो क्या है, हाईवे में दूसरी तरफ में पेड़ नहीं है। पेड़ का होने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, डिपर काफ़ी बच जाते हैं जो आगे की लाइट होती है। अब अगर आप किसी को तंग करने के इंटेंशन से हाईवे में निकलो, तो भाई दूसरा बंदा भी आपको तंग ही करेगा, और लड़ाई झगड़ा ही होगा, और तो कुछ होगा नहीं इस चीज़ से। भाई एक चीज़ मैं और डिस्कस करूंगा, बिकॉज सिंस यू आर इनटू लाइक कार एंथुजियाज्म और मॉडिफिकेशंस एंड ऑल, अभी प्रो राइडर का एक्सीडेंट हुआ था, है ना, तो ऑफ कोर्स जो सिंपैथी है वो तो सबने दी है, हमने भी दी है। आपको क्या लगता है, मतलब आज की डेट में मोटर व्लॉगिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं स्पीड पे जाके अटक गया है, क्या क्या मानते हो आप इस चीज़ को? यार पर्सनली मैं वैसी चीज़ बताना चाहूँगा। मेरे को वैसे भाई के बारे में सब कुछ पता है, जो भाई हम्म, बनाते हैं बहुत सारे मोटो ब्लॉगिंग। बहुत अगेन सारे, हाँ। वी ऑल्सो स्टार्टेड, मुंबई का निखिल को देख के हम लोगों ने जो इंस्पिरेशन लेके सब चीज़ें वर्किंग करी। सो भाई आज के टाइम पे अगर आप लोग मोटो व्लॉगिंग को देखोगे, तो अगेन इट इज़ काइंड ऑफ लाइफस्टाइल व्लॉगिंग के अंदर ही ये पार्ट बन गया है। और लाइफस्टाइल व्लॉगिंग में ही लोग बात करते हैं कि हाँ, हमने गाड़ी बाइक जो है तेज़ चलानी है, अपनी बाइक तेज़ चलाने का है। अब भाई के केस में क्या हुआ, क्योंकि वो अभी तक पता नहीं है, हाँ, अभी तो अभी उसके बारे में हम लोग कोई भी कोट करना नहीं होते। अगेन फॉर अ फैमिली 23-24 साल का अगर कोई जाता है, तो भाई इट्स अ वेरी बिग, मतलब अब क्या, वो तो चीज़ हम फील भी नहीं कर फील सकते, भी वो नहीं तो कर हम केवल सकते। बोल सकते हैं।
तो भाई के लिए वही ओम शांति बोलेंगे यार कि बट नहीं, मैं आपका ना इस पे टेक चाहूंगा, और अच्छा कि आपसे ओवर आपसे एक मैसेज भी चाहूंगा करेक्ट जो करेक्ट अपकमिंग ऑडियंस, क्योंकि मेरी जो जैसे ऑडियंस है वो 18 to 24 है। करेक्ट तो मैं चाहूंगा, क्योंकि उन चीज़ों को ना बच्चे देख के ना बड़े इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और उस इन्फ्लुएंसिंग के कारण वो बहुत कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। देखो, दो चीज़ें हैं। पहला, अगर माँ बाप बच्चे को बच्चे की पसंद की चीज़ ना दिलाए, तब बच्चा बोलता है यार मेरे माँ बाप ने मेरे को ये नहीं दिलाया, इट मीन्स कि माँ बाप को बुरा बना दिया। पूरा बना दिया। जब माँ बाप उस चीज़ को फुलफिल कर रहे हैं, उसके बाद बेटे ने क्या किया? अब मैं, देखो सिंपल सी बात है, जो चला गया ठीक है, उसको तो कोई वापस नहीं ला सकता, ठीक है। बट आज की डेट में मैं बात कर रहा हूँ प्रो राइडर के पेरेंट्स की। आज उनके दिल में कहीं ना कहीं, मतलब समझ रहे हो, एक जवान लड़के को माँ बाप ने खो दिया, कितना बुरा लग रहा होगा। तो भाई एक बुरा तो मैसेज, मतलब इसमें तो बुरा क्या मतलब, वो तो अंदर से भाई टूट ही गए होंगे टूट यार, गए ऑफ कोर्स होंगे ही बात यार। है। बिल्कुल तो मैं चाहूंगा एक मैसेज ना आप बिल्कुल। जनता को दो, ऑडियंस को दो, यूथ को आज की डेट में। सो गाइज मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली एक चीज़ बताना चाहूँगा, बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, अगेन पर्सनली मैं तो कभी आप लोगों को नहीं बोलूँगा तेज गाड़ी चलाओ या तेज बाइक चलाओ, कभी नहीं बोलना चाहूँगा। मैं उसका एक रीज़न आप लोगों को बोलता हूँ। मैं आज भी मतलब मैं 30 साल का हो चुका हूँ। वी स्टार्टेड व्हेन वी वर 23-24। मैं तो बहुत ही मतलब जिस एज में बंदे का एड्रेनलिन रश इतना ज़्यादा होता है, उस टाइम से मैं आप लोगों को एक ही चीज़ समझाता हूँ कि भैया सीट बेल्ट पहनो। वैसे ही मैं सेम बाइक में भी बोलना चाहूँगा हेलमेट पहनो। लेकिन गाइज अगर आप लोग हेलमेट पहन रहे हो और आप लोग बहुत ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, अगेन गाड़ी में फिर भी 1% का चांसेस होता है कि आप लोगों का कहीं से कुछ सिक्योर हो जाए। लेकिन भाई बाइकिंग में आप लोगों को पता है कि सिक्योर होना बहुत मुश्किल है। चाहे आप कितनी भी महंगी किट पहन लो, कुछ भी पहन लो, वो चीज़ आप लोग जो है खुद भी समझ सकते हो उस चीज़ को। और पेरेंट्स बहुत बड़े इसमें टीचर है, क्योंकि पेरेंट्स एग्जैक्टली। अगर अपने बच्चों को बहुत जल्दी ये सब चीज़ें दे देंगे, जो कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि गलत है या बुरा है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को वो चीज़ें बोलो ना कि यार यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, इफ ही इज़ डूइंग रॉन्ग ऑन यूट्यूब, इफ़ यू आर शोइंग कि भाई इतनी स्पीड में गया उतनी स्पीड में गया, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। ऑफ कोर्स ही बात है, वो इन्फ्लुएंस जैसा आपने बोला, हम भी आप लोगों को ये चीज़ बोलते हैं। अगर मैं गाड़ी हर वीडियो में अपनी गाड़ी दिखाऊँ कि भैया मैंने तो 200 मार दी भाई, मैं तो 150 मार रहा हूँ, 170 मार रहा हूँ, 180 मार रहा हूँ, तो वो मेरे एक कहेंगे ना कि मेरी ऑडियंस को एक टारगेट दे देगी कि भाई मुसाफिर भाई ने तो मारी 160, अब मैं मारूंगा अगले में 170। उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी बनाऊंगा, भैया को टैग करूंगा और भेज दूंगा। मुसाफिर भाई, एक चीज़ बताऊं, अभी पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में ना, ठीक है, मेरे दो फ्रेंड्स थे, अच्छा। दोनों एक्सीडेंट में, मतलब ऑन द स्पॉट डेथ होगी उनकी। ओह शिट। एक की एज थी 22-23 साल, एक होगा 24-25 साल का, और दोनों के दोनों ना सिर्फ और सिर्फ स्पीड से ही मरे हैं। मतलब दे आर इन टू कार, ठीक है, और जब इनिशियली पता नहीं लगा था, बट जब उनके फ़ोन देखे गए पुलिस के दौरान, ये पुलिस ने ही कंफर्म किया था, उनकी गाड़ियाँ मतलब 150, 200, 250 इस तरीके से भाग रही है। तो यार आप लोग समझो, आपका घर पे कोई ना कोई आपका पेरेंट्स, आपके भाई बहन वेट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से गलत कभी भी इन्फ्लुएंस मत हो यार। अच्छी चीज़ें सीखने के लिए बहुत सारी हैं यूट्यूब पे, क्योंकि अगर मोटर व्लॉगिंग का किसी को इंटरेस्ट है, देखो सिंपल सी बात है, जवान लड़का का खून है, गर्म होता है भाई, भगा। लेकिन सेफ्टी भी एक लेवल तक ही उसको सेफ करेगी, एक लेवल के बाद ना तो सेफ्टी काम आएगी ना कुछ काम आएगी। बहुत सही और बात कह रहे हो और भाई। इस चीज़ को लोग बाग ना बड़ा वो ले जाता है कि भाई मैं तो 300 पे चलाऊंगा या मैं 400 पे चलाऊंगा, वो थोड़ा सा बड़ा मेरे को ना बुरा लगता है। तो ये जो 2 वीक गए हैं ना मेरे, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग थे। बिल्कुल भाई, क्योंकि अपना कोई अगर फ्रेंड के साथ ही होता है तो भाई ये डिप्रेसिंग होता है ना। अगेन भाई बाइक के बारे में, अगर आप बाइक कल्चर के बारे में बात करो, अगेन संडे ड्राइव और ये चीज़, और लोग कहते हैं ना कि पुलिस वाले क्यों इतने स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं एग्जॉस्ट को लेके, या क्यों इतना स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं कि आप बाइक तेज चलाते हो। भाई उसका रीज़न यही है कि कुछ कुछ लोग जो रैश ड्राइविंग करते हैं। नहीं, कुछ लोग नहीं पता मुसाफिर भाई, यूट्यूब पे ना हाँ जी। जितने भी हैं, ठीक है, ओके। देखो सिंपल सी बात है, कोई बोलता है फैक्ट, कोई बोलता है ओपिनियन, मैं बोलता हूँ चौड़े में, जो ये सब कर रहे हैं ना, ठीक है, वो गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आज की बिल्कुल, जनरेशन ये को। चीज़ मैं आपकी, इसको मैं कंप्लीट पूरा अपने हाँ तरीके से भी कर देता प्लीज। हूँ जो आप बता रहे हो। एक लोग है जो रोडों पे तेज बाइक चला रहे हैं, हम्म। जो कि कहीं पर भी सोशल मीडिया में नहीं है, दे आर जस्ट कि वो संडे को चलाई और घर आ गए, अपना घर आ काम गए। खत्म। अब कुछ लोग हैं जो यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं और वो दिखाते हैं कि वी आर पॉपिंग दी व्हीलीज, और हम लोग ये हम्म। स्टॉपीज मार रहे हैं, यहाँ पर देखो हमने इसका ये लिया, हमने उससे ये छीन लिया। ये तो ये क्या चीज़ है, ये एक तरीके से शो गेम हो गया, एंड पीपल आर एक्चुअली डूइंग इट फॉर व्यूज़। हाँ लोग करेक्ट। इसको व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, मतलब दे आर रिस्किंग देयर लाइफ जस्ट फॉर व्यूज़। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई ये व्यूज़ के लिए नहीं है, ये तो केवल हम लोग इस कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ कल्चर। हाँ एक्चुअली दिस बाइकिंग कल्चर राइट। आर मेंट कि आप जहाँ पर क्रूज कर रहे हो बाइक, आराम से आप चिल होके बाइक चला रहे हो, यू आर नॉट
मतलब आप किसी को यार जाके तंग नहीं कर रहे हो, आप समझे, आप सोच के, बस मेरी एक छोटे से चीज़ का मैं जवाब देना, मतलब आप लोग भी कमेंट में बताना, अगर आप किसी गाड़ी से नॉर्मल फॉर एग्जांपल कोई भी गाड़ी जा रही है, आप उसके साइड से निकलते हो 150 की स्पीड से, तो वो गाड़ी वाला तक डर जाएगा। यू थिंक अबाउट अ सिंगल कॉमन मैन, जो आप फैक्ट। स्ट्रीट में अगर आप जा रहे हो, कोई लड़का खड़ा है, कोई लड़की खड़ी, किसी मम्मी, किसी के पापा, कोई भी खड़ा है, आप एकदम से साइड से निकल जाओगे ना, तो भाई 2 मिनट के लिए तो हर कोई बंदा डर जाता है बिल्कुल कि भैया बिल्कुल क्या है। बिल्कुल। तो भाई यार देखो परम भाई, आपका और मेरा केवल एक जो हम कनेक्ट करा सकते हैं लोगों को, ये करा सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि ब्रो आप लोग अपने आसपास देखो कैसा माहौल है। मोटो व्लॉगिंग इज़ अ सुपर्ब थिंग, आप लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन डू इट इन अ गुड लिमिट। मतलब अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि भैया हाईवे में भगा रहा हूँ मैं 170 नहीं दिखा सकता, 160 नहीं दिखा सकता। भाई आप 160 170 दिखाना अगर अपनी ऑडियंस को चाहते हो, वीडियो की स्टार्टिंग में क्लियर से लिख दो कि भैया हमने ये भगाया क्योंकि हम लोग इस चीज़ में अच्छे हैं, और बाकी अगर आप लोग इस चीज़ को फॉलो करके खुद आपके साथ कुछ होता है तो यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इन्फ्लुएंस तो आप हो सकते हो, मैंने आपको क्या बोला, लेकिन आपके पास स्किल्स कहाँ से आएगी? रेसिंग करने वाले भी तो ट्रैक में भगाते हैं ना, रेसिंग करने वाले भी ट्रैक में भगाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई, मैं कल मुसाफिर भैया बाइक लेके निकल गए, सारी किट पहन ली पूरी की पूरी, और टर्न मारते मारते गिर गए, तो इसमें तो कोई किसी की गलती नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, अगर आप उस चीज़ में अच्छे हो तो भैया ट्रैक में जाओ ना यार, भगानी है ना बिल्कुल बाइक, बिल्कुल बाइक बिल्कुल। बाइक भगानी, ट्रैक में जाओ। ट्रैक पे जाओ। भाई गाड़ियों का भी यही सीन है, इतने बढ़िया बढ़िया दिल्ली के अंदर शो होते हैं, भाई मेरे सामने कोई स्किड मार रहा है, कोई मेरे को कट मार के जा रहा है, कोई किसी को कट मार के जा रहा है, क्या मिलेगा ब्रो? कुछ नहीं मिलने वाला हो जाती है। ओके। Over the time you get the competition also, people are doing good, तो हु better इज than योर us. कॉम्पिटिटर राइट नाउ? सर कॉम्पिटिटर, मैं आपको चीज़ बोलना मुझे चाहूँगा, तो नहीं लगता भाई। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं लगता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार जो आज के टाइम पे सबके सब मेरी फील्ड के हैं, मेरी फील्ड मतलब गाड़ी वाली फील्ड हो गई, दे आर डूइंग रियली रियली नाइस। और भाई इसका एक स्पेसिफिक रीजन होता है कि ये कंपटीशन मतलब इट्स ए हेल्दी कंपटीशन जो कि लाइफ में चलते रहना होना चाहिए। भी नहीं तो चाहिए। भाई अकेले बैठ के क्या करेगा क्या ही भाई, मैं ही करोगे? करूंगा, मैं ही करूंगा, ऐसा नहीं होता bro। तो Right. एवरीबडी इज डूइंग गुड। और भाई शायद से हम लोग कभी कोलैब नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में आज तक, मैं आपको पर्सनली ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि 2018 से स्टार्ट किया था, आज तक मोस्ट प्रॉब्ली ये तीसरा कोलैब होगा बस। एक ओके। मेरा कॉलेज का अपना फ्रेंड था, मतलब स्कूल फ्रेंड था मेरा, उसके साथ हुआ था, उसका चैनल था भाई का, भूत को पकड़ते, मैं नाम ही भूल गया उसका, सागर तिवारी, तिवारी के नाम से, एक्सप्लोर द कुछ नाम था उनका, मेरे को नाम नहीं आ रहा। उस टाइम पे उन्होंने बहुत ही भूत की वीडियो बनाई है, बहुत सही। अब वो दोनों भाई अलग हो गए, लेकिन बढ़िया बंदा है, बहुत ओके रिपोर्ट है। उनके साथ किया था। दूसरा कोलैब एक भाई और थे, जब मैंने जिप्सी ली थी तो उन्होंने इंटरव्यू लिया था। और तीसरा आपके साथ है। अरे क्या बात है, तो भाई यही तो ये प्यार है। ये यही वो चीज़ है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोलैब करने के ऑप्शन नहीं आए, लेकिन गाइस अपने बलबूते में बनना था भाई। हम, मेरे को ये नहीं चीज़ चाहिए कि मेरे को कल परम भैया बोल दे कि यार परम भैया आपको भैया हमने चला दिया। ये चीज़ आप भी समझते हो, ये चीज़ आप भी समझोगे, है ना, कि कोई बंदा ये बोल दे कि यार भैया मेरे को तो आपने चलाया, या मैंने आपको चला के दिया, क्योंकि भाई हर कोई अपना काम यार कर रहा है, देखो, मैं मेहनत ना कर रहा है। एक चीज समझता हूँ, अगर कोई ऐसा बोलता भी है आप ना, नहीं कर, ठीक है? आपके काम में नहीं है ब्रो, क्योंकि आपका तो काम ही भाई पॉडकास्ट का, तो आपको तो बुलाना पड़ेगा बंदे को। हाँ। आपके लिए नहीं बोल रहा मैं, वैसे एक मैं नॉर्मल। मैं नॉर्मल भी बोल रहा हूँ कि लेट्स एग्जांपल, अगर कोई देखो, होता क्या है, कहीं ना कहीं हर एक बंदा किसी ना किसी की सपोर्ट लेता ही है। करेक्ट बात ठीक है, है, करेक्ट बात है। चाहे वो सक्सेसफुल हो, चाहे वो अपनी unsuccessful हो, correct, अनसक्सेसफुल हो, correct, कहीं ना कहीं correct, सपोर्ट लेता है। correct, हर एक बंदा लेता है। करेक्ट करेक्ट। और लेकिन आप सपोर्ट, ये नहीं कि हर टाइम आप सपोर्ट लोगे, कहीं ना कहीं आपको खुद भी खड़ा होना पड़ेगा अपने पैरों पे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बात भाई ने बोली है। और भाई जो भाई बोल रहे हो बिल्कुल करेक्ट बात है। कंपटीशन कुछ नहीं है भाई, मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, ये यूट्यूब जो है ना भाई, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन अगर इसको आप अच्छी तरीके से यूज़ करोगे ना, इट विल मेक योर लाइफ। और अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ करोगे, भाई ने बता ही दिया कि आज के टाइम पे माहौल जो है वो ठीक नहीं है बाहर, मतलब अलग अलग चीज़ें, पॉजिटिव भी दिखता है, नेगेटिव भी दिखता है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को ऐड ऑन करके बताता हूँ, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में भैया ने पूछा था, वो मैं क्लियर भी बताता हूँ। जब आप इंश्योरेंस में अपने ये पार्ट्स ऐड कराते हो ना, तो आप लोगों ने एसेसरीज़ के अंदर उसको ऐड कराना होता है। ये पॉइंट ज़रूर याद रखना कि अगर आपने ऐड कराना होगा, एसेसरीज़ के अंदर ऐड कराना। जैसे भाई ने बताया कि गाड़ी बाइक गिर गई या कुछ हो गया, गाड़ियाँ भी जो है एक्सीडेंट हो जाता है, उनमें भी आग लग जाती है, ओवर द टाइम देखा होगा आपने, हाँ हाँ, बहुत आग लग सारी जाती है। वीडियोस वो हैं। मॉडिफाइड भी हुई होती है, वो बेस टू टॉप भी हुई होती है। काम कहाँ से करा रहे हो, इससे फर्क पड़ता है। अपना दिमाग है, बाकी आप लोग खुद सोचो उसमें। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है ना, सच में। और आप लोग भी कमेंट करके बता देना भाई कि इन्फॉर्मेशन जो भाई ने दी है ना, वो बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल मतलब जेन्युइन। मैं एक एज अ लेमैन ही आप लोगों को बता हाँ। रहा हूँ। मैं अगर कोई गाड़ी खरीदता भी हूँ तो भाई देखो, अब ओवर द टाइम क्या हुआ, अभी जो लेटेस्ट 2 गाड़ियाँ मैंने खरीदी है,
उसमें हम लोगों ने ज़्यादा चीज़ें मॉड दिखाए नहीं। अब उसमें मॉड ना दिखाने का रीज़न क्या था, वो यही था कि हमने टॉप मॉडल गाड़ी ली थी। तो भाई मैं क्या करूँ, टॉप मॉडल खोल दूँ फिर से सब कुछ और ना। सब कुछ लगा दूँ? तो भाई नहीं ज़रूरत पड़ी, तो हमने वो चीज़ नहीं करी। लेकिन जो ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर होता है, और भाई जो चीज़ होगा रियल ओपिनियन देंगे, चाहे 6 महीने बाद खराब चीज़ निकल जाए, बता देते हैं मुँह पे कि भैया हाँ खराब था ये। बस यही होना यही चाहिए, चाहिए, है क्योंकि ना? भाई रियल तो वही चाहता है ना बंदा कि भैया यार ये अच्छा नहीं है तो बता दो यार अच्छा नहीं है। और जो अच्छा होता है उसको 2-2 साल तक भी आप लोगों को दिखाई रहे भैया देखो अभी तक सही चल रहा है। आपने यूट्यूब की दोनों साइड देख ली, करेक्ट भाई। ठीक है? एक पूरा पीक आया और अभी मेरे हिसाब से, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, करेक्ट। अभी काफी डाउन चल रहा है। करेक्ट भाई। तो इससे क्या लर्निंग मिली है या क्या थॉट है आपका जो आप ऑडियंस के साथ में शेयर करना चाहोगे? भाई यही चीज़ बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि यूट्यूब जो है, इफ़ यू वांट टू ऑप्ट इट एज अ करियर, भाई ये करियर सोचा जा सकता है, लेकिन ये केवल 90 और 10 वाला सीन है। 90-10 मतलब? 90%, अच्छा, ओके। 90% यू आर डिपेंडेंट ऑन योर एजुकेशन। आपकी एजुकेशन ज़रूरी है भाई। 12वीं के बाद व्लॉगिंग चैनल खोलूँगा या फिर यूट्यूब में कुछ ना कुछ बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है ब्रो। हम लोगों ने वो पीक्स भी देखी है जो हम 2018, 19, 20 तक बहुत पीक में हमने चीज़ें देखी। अगेन उसके बाद हमसे और कैपेबल बंदे आए। ऑफ कोर्स ही बात है, ये चीज़ बोलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ हमसे कैपेबल बंदे आए, दे टुक इट फॉरवर्ड। और अगेन ये इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री को कोई कभी मुंह नहीं लगाता था, बता रहा हूँ ऑटोमोबाइल के बारे में, यहाँ पर केवल गिने चुने 10-15 लोग होते थे जिनको गाड़ियाँ दी जाती थी, वो जाके गाड़ियों के रिव्यू करते थे। आज के टाइम पे एवरी यूट्यूबर इज़ गेटिंग ए चांस टू बी देयर जब इनका ऑफिशियल लॉन्च होता है या फिर इनका मीडिया ड्राइव होता है। तो इट्स अ गुड थिंग। हम लोग, मैं नहीं बोलूँगा कि हमने स्टार्ट किया, लेकिन हाँ भाई जितनी भी पूरी टीम है जो हमारी यूट्यूब की है, चाहे साथ में कभी दिखे ना दिखे, लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को फॉरवर्ड किया और उसकी वजह से हमें अप्रिसिएशन मिल रहा है। एंड वी आर एक्चुअली विद देम, जो कि सो कॉल्ड मीडिया बोले जाते थे कि ये गाड़ी के मीडिया है, ये गाड़ी के एक्सपर्ट है, हम लोगों को भी उसी में अब देखा जाता है। और बाकी अगर आपने डाउनफॉल वाली जो चीज़ हाँ की, हाँ, डाउनफॉल, वो राइट। वाली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो हाँ लाइफ में स्टार्टिंग में बहुत अच्छा, अब देखा ओवर द टाइम अभी लाइफ के अंदर क्या है, थोड़ा सा डाउनर जो है हम लोगों को देखने को मिला। लेकिन अगेन जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है कंसिस्टेंट। चाहे 1000 बंदा देखे या 500 बंदा देखे, वीडियो हमारी 365 की 365 दिन आती है, हम रुकते ही नहीं है। क्योंकि हाँ, भाई 2000 वीडियो है आपकी। 2000 वीडियो हो चुकी है मेरी, हाँ। और हम लोग रोज वीडियो बनाते हैं। और भाई कोई ना कोई मतलब की बनाएंगे। हो सकता है रेगुलर बंदे के लिए वो चीज़ जो है वो खुश ना, जो खुश करने वाली चीज़ ना हो, लेकिन जो नया बंदा वीडियो देख रहा है ना, उसको पता चल जाता है कि हाँ भैया यार यही काम ढूंढ रहा था, यही यूट्यूब के अंदर मिल गया। मतलब खुश करके देते हैं। और डाउनर भाई लाइफ में आता है। अब जैसे आपने अब देखा बहुत अच्छी लाइफ, डाउन में भी वैसी लाइफ आप लोगों की आती है। थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहोगे, थोड़ा सा वर्किंग करते रहोगे, इट विल ऑल्सो गो। तो भाई एक कंट्रोवर्सी हुई थी जहाँ पे ये भी बोला गया था कि जो आपने रिकमेंड किए हैं फॉर दोस मॉडिफिकेशंस, जो भी करोल बाग की शॉप्स थी, तो उन कस्टमर्स का भी बहुत कटा है। तो वो शायद आपके इन्फ्लुएंस से होके वो वहाँ पे गए थे, वो बिल्कुल। क्या स्टोरी है? सो गाइज अब अगर मतलब मैं तो नहीं लगाता अभी भी अपनी वीडियो। अगर मेरी स्टार्ट होती तो उससे पहले कई सारे लोग ये लगाते हैं, अगर आप उसको पढ़ोगे क्या बोलते हैं पेड कि प्रमोशन जो आता है नहीं शायद नहीं, पेड वो? प्रमोशन नहीं, वो बेसिकली ये लिखते हैं कि अगर आप कुछ भी काम करा रहे हो तो यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, वी आर जस्ट पोर्ट्रेइंग आवर साइड। अब देखना भी नॉर्मली जो लोग लगाते हैं, मैं तो आज तक वो चीज़ नहीं लगाता। बिल्कुल ऐसा आपको क्या है, ऐसा मेरे को भी सुनने को मिला है। इट वाज बैक इन 2019 एंड 20 के टाइम पे ये चीज़ जो है हम लोगों को सुनने को मिली थी कि कुछ ऐसा ऐसा हुआ कि लोगों ने काम कराया एंड दे वर नॉट हैप्पी विथ इट। मतलब उनको ऐसा लगा कि यार मेरे पैसे कट गए या मेरे पैसे ख़राब हो गए। तो गाइज़ मैं उस चीज़ के बारे में आपको यही बोलना चाहूँगा कि आई वॉज ऑन अ ग्रोइंग एज एट दैट टाइम। मैं आप लोगों को ऑप्शंस दिखा रहा था। ऑप्ट करना ना, वो आप पे डिपेंडेंसी है। ऑफ कोर्स ही बात है, एज अ ह्यूमन टेंडेंसी। अगर आप लोगों को Hyundai की एक गाड़ी मिल रही है, एक टाटा की गाड़ी मिल रही है, अगर मैंने वो चार गाड़ियाँ बता दी और चारों में से किसी भी गाड़ी में अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकल जाए तो हाउ कैन आई बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हाँ अगर आप लोग स्टोर्स के परस्पेक्टिव से बात करते हैं, जहाँ पर आप लोगों को मुसाफिर भैया इतने सालों से आज तक जो चीज़ें दिखा रहे हैं, अगर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम लोग सर्विस भी हम लोग अवेलेबल कराते हैं। चाहे हमें कुछ मिल रहा हो ना मिल रहा हो, लेकिन हम लोग जो है आपके लिए पूरा असिस्टेंस उसमें चीज़ देते हैं। एंड आई गेस जो वो कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद मार्केट, करोल बाग मार्केट का काफ़ी नाम उछला, ये हो गई वो दिक्कत हो गई वो दिक्कत हो गई, लेकिन ओवर द टाइम वो चीज़ भी रिजॉल्व हुई एंड दैट मार्केट इज़ डूइंग ट्रेमेंडसली बहुत अच्छा। अब तो मतलब अब तो बूमिंग बंदा है गाड़ी लेके घर नहीं जाता, करोल बाग जाता है। लेकिन हाँ अगेन कंट्रोवर्सी जो है वो हुई थी और प्रॉब्लम हुई थी, वी सॉर्टेड आउट। और जो हमारे ऊपर क्लेम्स थे अगेन, वो थोड़ी बातें बनती रहती है, बातें बनती रहनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा होता है ना कि आपका थोड़ा सा अगर नाम बढ़ता है तो लोग पीछे से
लग जाते हैं कि भैया लग यार जाते थोड़ा हैं। सा तो दिया जाए, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ था। उसके बाद मतलब वो भाई जिसके बारे में आप बात कर रहे होंगे, पता नहीं कौन से, और मुझे तो नाम भी याद नहीं, बहुत बहुत सारे थे बहुत सारे यार। स्टोर्स थे, तो दे ऑल्सो इम्प्रूव्ड एंड ही इज़ डूइंग गुड राइट नाउ। अच्छा कर रहे ओके। हैं, बट अच्छी भाई बात। आपने आपको कभी ऐसा फील नहीं होता एक टाइम पे जब मतलब मिलियंस में व्यूज आते थे और अभी बिल्कुल नहीं आ रहे, तो कभी डिमोटिवेशन फील नहीं होता? भाई, मिलियन व्यूज़ भाई किसको अच्छे नहीं लगते ब्रो। मिलियन व्यूज़ तो भाई तो हर, मैं वही दिल की बातें जानना चाह रहा हूँ बिल्कुल भाई भाई। हाँ। बिल्कुल, मिलियन व्यूज़ आप लोगों के अगर आ रहे हैं तो भाई ऑफ कोर्स ही बात है, एकदम से अगर डाउनफॉल आता है तो वो चीज़ आप लोगों को जो है ज़रूर दिल में जो है फील होती है। बाकी मोटिवेटेड, मैंने आपको वही तरीका बताया ना कि मोटिवेशन जो है भाई वो आपको बहुत सारी जगह से मिल सकती है। कई सारे लोग जो ज़्यादा डिसहार्टन होते हैं, वो डिसहार्टन वो लोग होते हैं जो केवल एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हम्म। अगर मेरा एग्जांपल, अगर मैं पूरा ही डिपेंडेंसी यूट्यूब से ही रख दूंगा कि भैया अब इसी से पैसा कमाना है, इसी से ये बनाना है, तो भाई बिल्कुल डिसहार्टन वहाँ पर बंदा हो जाएगा। लेकिन अगेन वी हैव सम गुड पाथ जहाँ पर हम लोग अभी फॉलो अप कर रहे हैं, और वहाँ से हम लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, मार्केट में अच्छा नाम है, अच्छी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं, तो हाँ उधर से डीमोटिवेट नहीं होते। लेकिन अगर आप लोग पूरा का पूरा ही डिपेंडेंसी यूट्यूब में, तो भैया डिप्रेशन में चले जाओगे, हम्म। सच्ची बात है। तो इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है। बताओ ना। आज की डेट में इन्फ्लुएंसर को देख के इन्फ्लुएंसर को देख के भी नहीं एग्जैक्टली, तो बेसिकली मैं बोलूँगा पैसा देख के। करेक्ट। अरे ठीक है। भाई अब तुम अच्छे अब तुम अच्छे क्वेश्चन में आ रहे हो जहाँ पैसे की बात आ रही है है ना। ना। आज तक ना मैंने कभी भी, बहुत सारे अपने भाई आए हैं जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया, मैंने आज तक ना कभी किसी की इनकम नहीं पूछी। ठीक है। उसके तो पीछे बोलते लॉजिक हैं भाई, पुराने बुजुर्ग लोग बोलते इनकम नहीं पूछनी पूछनी चाहिए चाहिए, किसी है ना। को। लेकिन नहीं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहा हाँ कि ठीक है। इनकम, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, कहीं ना कहीं बहुत सारी ऑडियंस है, बहुत सारे यूथ है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बड़े इन्फ्लुएंस होते हो। भाई 25 लाख 30 लाख रुपए महीना कमा रहा है, क्यों मैं भी यूट्यूब स्टार्ट करूँ? पैसा कमाना अच्छी बात है, करेक्ट बात है, कमाओ। करेक्ट बात है। इस पे क्या थॉट है आपका? तो भाई सबसे पहली चीज़, जहाँ पर आप लोग पैसे के बारे में बात करते हो कि भैया कितने पैसे कमाते हो, क्या कमाते हो, तो मैं बहुत इजी इसका एक शब्द आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। इतने पैसे कमा रहे हैं कि वी आर डूइंग अ वेरी, मतलब वी आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, और लाइफ में आगे चल के भी वी विल बी स्टेबल एंड विल बी डूइंग गुड। और बाकी भाई देखो, लाइबिलिटीज़ के ऊपर का खेल है। आप करेक्ट। अपनी लाइबिलिटी कितनी भी बढ़ा सकते हो। जो चीज़ आपको जब तक पैसा कमा के नहीं दे रही है वो आपके लिए लाइबिलिटी है। चाहे वो आपकी गाड़ी हो जाए, चाहे तुम अपना बिजनेस खोल लो, कुछ भी तुम चीज़ कर रहे हो, अगर तुम्हारा वो काम तुम्हें पैसा नहीं कमा के दे रहा तो इट्स अ लाइबिलिटी। और आई गेस मेरी लाइफ में इस टाइम पे मेरे ऊपर सबसे कम लाइबिलिटी है, क्योंकि भाई अपने घर वालों को, बच्चों को कोई लाइबिलिटी नहीं मानता, वो तो भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ है। कोर्स ही बात है। ठीक है, तो भाई वी आर डूइंग गुड, और इतना पैसा, अच्छा मतलब ये चीज़ भी बहुत बता रहा हूँ, पैसा इतना कमा लेते हैं कि वी आर डूइंग अ गुड, मतलब अच्छे लेवल में हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। पैसों के बारे में तो कभी भाई बताने वाला सीन ही नहीं है, क्योंकि मेरी ऑडियंस वो 15 साल का बच्चा भी देख रहा है, वो 18 साल का वो भी देख रहा है, एक जो कॉलेज में बिल्कुल गया है, जो कॉलेज से निकल गया है, जो कोई जॉब कर रहा है। तो भाई अगर मैं उसको कुछ भी ऐसे बोलता हूँ कि भैया यार हम इतने पैसे कमाते हैं, उतने पैसे कमाते हैं, तो वो थोड़ा सा ना एक स्टेट ऑफ माइंड में, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल घर पे बैठे हो, रात को आपने खाना पीना खा लिया, आप सो गए, और आपका एकदम हुआ यार चलिए यूट्यूब देख लेता हूँ, रात के 12 बज रहे हैं, और आपने एकदम से यूट्यूब की वीडियो खोली और आपने देखा कि भैया यार भैया तो बता रहे हैं कि मैं XYZ इतने पैसे कमाता हूँ, तो डाउन कहीं पर जो कहते हैं ना दिल की एक जगह जो है उसको ये चीज़ फील होगी कि यार ब्रो, ही इज़ मेकिंग 20x और मैं अभी केवल इतने ही कमा रहा हूँ, तो उसकी वो रात चलेगी भैया, हाँ हाँ, एग्जैक्टली। उसकी वो रात जा चुकी है, उसको उस रात में नींद ही नहीं आने वाली कि भैया ये और हुआ क्या, एग्जैक्टली जबकि वो यूट्यूब करता भी नहीं है। करता भी नहीं है, और एग्जैक्टली वही पॉइंट है उसका, हाँ। गलत डिसीजन लेने का मेरे हिसाब से। करेक्ट। और उस टाइम पे आप ये चीज़ देखना कि उसने वो चीज़ अपने दिल के ऊपर ली, पैसे जो है वो तो जो कमा रहा था वो कमा ही रहा था, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि दूसरे बंदे की क्या लाइफ थी, इज ही फेकिंग और नॉट। क्या पता वो केवल फेमस होने के लिए बोल रहा है भैया मैंने इतने पैसे कमा लिए। ऐसे बहुत सारे। ऐसा होता है यार, मतलब हाँ। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होता भाई, लेकिन इसमें कुछ गलत भी क्या है। अगर आप किसी को अगर सामने जाके बोल रहे हो कि भैया मैं XYZ इतने पैसे कमाता हूँ, तो यार भाई यू आर दी मेन, यार आपके पास इतना बढ़िया दिमाग है, भगवान ने इतनी बढ़िया मशीन दे रखी है, इससे आप एक चीज़ सोचो कि यार ये इतने पैसे कमा रहा है, यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन उसकी लाइफ में कितना हसल है ब्रो, ये भी तो आप लोग देखो। एंड एवरीथिंग व्हाट यू आर लुकिंग एट दी सोशल मीडिया इज नॉट करेक्ट। मैंने आपको वही चीज़ बोला, मॉडिफिकेशन में बहुत लिमिटेड चीज़ें आप लोगों को हम बताते हैं कि भैया ये हो सकती है, उसके सिवा बहुत चीज़ें और भी होती है जो कि आपको नहीं बताया जाता। कभी एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ, स्कॉच लॉक क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेना। जो प्लग एंड प्ले आप लोगों को समझाते हैं ना, असली प्लग एंड प्ले वो होता है जिसमें कपलर टू कपलर जुड़ता है, जिसमें स्कॉच लॉक लगाया जाता है। कभी भी गाड़ी में पीछे जो आपका रिफ्लेक्टर होता है उसको लगाने के लिए आपको स्कॉच लॉक लगाना पड़ता है। कंपनी वाले भी उस स्कॉच लॉक को लगाते हैं, लेकिन
असली बात ये है कि आपकी वारंटी उससे वॉइड हो सकती है अगर कंपनी चाहे। मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि कंपनी जैसे गाड़ी की वारंटी देती है, आप उसको मॉडिफिकेशन कराते हो, लेकिन अब मुझे देखो उतना मेरे इसका को बहुत डीप अच्छा जवाब है, है ना, पूछो पूछो जी है ना, पूछो। मेरे को उतना नहीं पता गाड़ियों के बारे में। सो कंपनी वाले जो मेरे को आइडिया है कि अगर आपने वायर के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करी तो आपकी वारंटी, वॉइड हो जाएगी, है ना, बिल्कुल। तो उस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है? तो भाई उसका बचने का तरीका हम लोगों ने आप लोगों को 2019 से तो हम लोग दे रहे हैं। वी आर इनटू एस सीरीज के ऑलमोस्ट वी गिव यू एंड्रॉइड स्क्रीन्स। इवन हम लोग अभी लग्जरी गाड़ियाँ करते हैं, मतलब BM, मर्सिडीज, आउडी, यू कॉल एनी कार, आप लोगों को इस टाइम पे हम सॉल्यूशन देते हैं। वो प्लग एंड प्ले क्या होता है बेसिकली मैं आपको समझाना चाहूँगा। देयर इज अ ओरिजिनल कपलर जो आपकी कंपनी की तरफ से आता है, ये हमारा कपलर है, ये हम लोगों ने जोड़ दिया, इट्स कॉल्ड प्लग एंड प्ले। दूसरी चीज़ जो होती है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी ओरिजिनल वायर जा रही है, ओरिजिनल वायर को आपने 20 से पील किया, उसमें आपने दूसरी वायर जोड़ी और उसके ऊपर स्कॉच लॉक लगा दिया। टेक्निकली कंपनी इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, लेकिन जस्ट उन्होंने ये काम आपने उनसे ही नहीं कराया है, तो इसलिए आप लोगों की वारंटी जो है वॉइड कर देंगे। हाफ ऑफ द थिंग जो बेस टू टॉप किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा स्कैम है ब्रो, बहुत ज़्यादा स्कैम है। तो भाई स्टोर्स बताते हैं, अगेन आप लोगों की पर्सनल चॉइस है। कई सारे लोग सोचते हैं भैया इतने कम लग रहे हैं, उतने ज़्यादा लग रहे हैं, मैं इधर चलूँ, लेकिन भाई इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ समझना ज़रूर। भाई ये बड़ा डीप लाइन पीपल आर इफेक्टेड, दे आर नॉट कमिंग ऑन यूट्यूब, दे आर नॉट कमिंग ऑन एनी सोशल मीडिया, लेकिन दे आर इफेक्टेड टू अ वेरी वेरी ग्रेट एक्सटेंट, स्पेशली द मध्य प्रदेश पीपल। हाफ ऑफ द पीपल कमिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश, दे आर गेटिंग स्कैम्ड। तो ये चीज़ आप लोग समझना भाई, मैं क्या बताऊँ, मतलब क्योंकि मेरे को मध्य प्रदेश से बहुत अच्छा, ग्वालियर से बहुत अच्छा प्यार मिलता है। ग्वालियर से मतलब जितने भी लोग हैं बहुत ज़्यादा वहाँ से मेरे अटैच बंदे हैं। पंजाब हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, ये बड़े हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है। नाउ दी गुवाहाटी ऑल्सो, हम लोगों ने अभी अभी रिसेंटली स्टोर ओपन किया था उधर। तो भाई हम लोग तो जहाँ तक रीच पहुँचा सकते हैं प्लग एंड प्ले की हम पहुँचा रहे हैं, बाकी तो भाई मार्केट आपके सामने ही है। बिल्कुल। एट लास्ट मैं ये चाहूँगा कि कुछ यूथ के लिए, अपकमिंग जनरेशन के लिए कुछ मैसेज आप देना चाहिए। सो गाइज यही आप लोगों को रहेगा, यंग जनरेशन है या फिर जो भी ऑलरेडी सोचते हैं कुछ करने का, तो यूट्यूब जो है वो एक बहुत अच्छा मीडियम है, और इस मीडियम के थ्रू अगर आप लोग के अंदर कुछ भी टैलेंट है, वो टैलेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, वो चीज़ जो है आप लोग इसमें पोर्ट्रे कर सकते हो। और इफ़ यू आर प्लानिंग टू ऑप्ट इट एज अ करियर, जी हाँ आप लोग ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन 10-90 वाला रेशियो है वो आज भी है। मैं हमेशा आप लोगों को चीज़ बोलूँगा, आप लोगों को कोई भी कुछ भी कह रहा हो कि भैया नहीं आप इसको ऐसा ब्रेड एंड बटर बना सकते हो, जी हाँ आप इसको ब्रेड एंड बटर बना सकते हो, लेकिन इसके साथ में यू नीड टू हैव अ स्टेबल जॉब, जॉब नहीं तो बिजनेस, बिजनेस नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा काम जहाँ से आप लोग अपना रोज का बटर तो एटलीस्ट तैयार कर सको कि ब्रेड मैं यहाँ से लूँगा, बटर वहाँ से लूँगा, तो मेरी वर्किंग हो सके। करेक्ट। यूट्यूब इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम, अगर अच्छी तरीके से काम करोगे, जी हाँ ये सोर्स ऑफ इनकम कैन गिव यू वेरी गुड नंबर्स। नंबर्स बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, हर कोई अलग नंबर कमाता है, और हर कोई जो है वो यूट्यूब से नहीं कमाता है, कहीं और सोर्स भी जो है उससे जो है कमाने का रहता है। बाकी एजुकेशन इज़ दी मेन की, जहाँ पर आप लोगों की हर चीज़ स्टैंड करती है। अगर आप एजुकेशन वाइज कहीं पर भी लो होंगे तो आप लोगों के जो यूट्यूब है उसके अंदर ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि एजुकेशन एक लौती ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके आ सकती है। और प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर डिस्क्लेमर है, कोई भी अगर आपको बोलता है मैं इतने कमा रहा हूँ या उतना कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया वो किया, आप लोग अपने अंदर देखो, क्योंकि हर कोई बंदा एक जैसा नहीं होता है, सबके अंदर एक अलग टैलेंट होता है, और आपके अंदर भी वो टैलेंट होगा। परफेक्टली आंसर्ड। सो आई थिंक आप लोग पॉडकास्ट देखते देखते अगर यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि पॉडकास्ट कैसा लगा। बाकी भाई मेरी थोड़ी सी तारीफ कर दो। भाई परम भाई जो है वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं भाई, और पर्सनली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि पॉडकास्ट का जो कल्चर है वो बहुत बूमिंग है बाहर देशों में। तो ये ऑलरेडी चलता था, इट वाज अर्लियर ऑन स्पॉटिफाई में आप लोग आवाज़ें सुनते थे लोगों की, पॉडकास्ट वो होता था। अब ये वीडियो पॉडकास्ट है, आप लोगों को सी थ्रू वाली चीज़ मिलती है देखने को। भाई अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट दो, अच्छी चीज़ें से कर रहे हैं, और अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है भाई से कॉन्टैक्ट करो यार, ऐसा हाँ कुछ हाँ नहीं आप बहुत प्लीज़। फेमस होने चाहिए भाई, ठीक और है। अभी हमने ना एक चीज़ और ऐड कर ली है कि अगर आप इंडियन स्टार्टअप हो और करेक्ट, आप कोई भी नया मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट आप ला रहे हो मार्केट में, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट। उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर लेना, या ईमेल भी है, वैसे ईमेल भी कर सकते हो। वेरी नाइस। तो भाई से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप लोगों को जो है अवेलेबल करा देंगे। और इतना ही है भाई आज के लिए। बाकी थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू मेरे भाई, मिलते हैं थैंक बहुत यू। जल्दी। या श्योर। बाय बाय, बाय बाय बाय। बाय।